इस शरीर का भोग मत कीजिए, उपयोग कीजिए। उपयोग और भोग दोनों में बड़ा अंतर है। चीनी जरूरत से ज्यादा खाओगे शुगर हो जाएगा, नमक जरूरत से ज्यादा खाओगे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, भोजन जरूरत से ज्यादा करोगे तब क्या होगा? हर चीज की एक मर्यादा बनी है ना, तो मर्यादा को कभी मत भूलो। संसार में बस एक ही चीज है, चाहे जितना करो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जानते हैं क्या? बिना मात्रा की अगर कोई वस्तु है तो भजन। भजन चाहे जितना करो, जितना करो, जितना करो। अच्छा, भजन आपके जीवन में परिवर्तन क्या लाएगा? भजन आपके जीवन में परिवर्तन क्या लाएगा? महाराज, भजन परिवर्तन यही लाएगा। सोचिए, मन में विचार कीजिए। कंस को पता चल गया कि इसके हाथों हमारी मृत्यु होगी, तो कंस ने क्या किया? हाँ, सुखेंद्र जी, कंस को पता चला कि इनके 8वें गर्भ से मेरी मृत्यु होगी, तो कंस ने क्या किया? अत्याचार करने लगा। और परीक्षित को पता चला कि आज के 7वें दिन मेरी मृत्यु होगी, तो परीक्षित जी ने क्या किया? सब कुछ छोड़ करके गंगा के किनारे आ गए। भजन यही करता है महाराज। कंस ने और पाप करके और पाप करके और पाप करके अपने जीवन की यात्रा दुरूह बना ली, और परीक्षित जी 7 दिन तक कथा सुन करके अपनी यात्रा को महायात्रा के रूप में परिणित कर दिया। आज पूरा विश्व उनके बताए मार्ग पर चल करके भवसागर को पार कर रहा है। भजन यही करता है जी। भगवान की सन्निधि यही करती है कि आपका विवेक जागृत रखती है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका भली भांति आपको ज्ञान प्रदान करता है। और एक चीज और बताएं, भजन जबरदस्ती करो, अगर मन ना लगे ना तब भी करो। काहे? कहा बड़े भाग्य पाई सतसंगा, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सतसंग मम चलबते पुरुषो यदा वही। सत्संग का बड़ा महत्व है महाराज। आपको अगर कहीं कोई भी हो, जरूरी नहीं इतना बड़ा मंच हो, अगर कमरे में भी कहीं कथा चल रही हो ना, तो वहां चले जाना, सुनना। कोई भगवान की चर्चा कर रहा हो तो वहीं चले जाना, सुनना और सुनना। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने पता है किसको सुनाया? अगर मान लीजिए आपको कभी सत्संग ना मिले ना, तो एक आदत डाल लो, बिना सत्संग के नहीं रहेंगे। आप कहो कि महाराज मान लीजिए कभी ना कहीं कथा नहीं हो रही हो तो खुद ही कथा सुनाने लगो। तो आप ये कहो कि महाराज हम कहां से कथा सुनाएं, हमको तो नहीं आती है। तो कोई बाहर वाले को तो सुना नहीं रहे हो, घर वाले को आप चाहे जैसे सुनाओगे चल जाएगा। तो आप कहोगे कि हमारे घर वाले भी समय नहीं देते, तो घर वालों को भी मत सुनाओ, अपने आप को सुनाओ, अपने मन को सुनाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने मन को सुनाया है। राम कथा अपने मन को सुनाया है। और हर जगह गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने आप को लिखा है मतिमंद तुलसीदास। अच्छा, आप सत्संग कर, अब एक बात और बता दूं, आगे बढ़ता हूं। ये सत्संग की सिद्धि आप सिद्ध हो गए, ये आपको कब पता चलेगा? भाई जब परीक्षा दो तो परिणाम जरूरी होता है ना। अगर रिजल्ट नहीं आया, पास हुए कि फेल हुई, अगर ये नहीं पता चला तो आनंद नहीं आता। तो आप अपने आप को सिद्ध कब मानना जानते हो? कब? वो रामायण में तिवारी जी अंतिमवा में जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने फल लिखा है। कौन सा? कहमो समदीन नदी नहीं तो तुम समान रघुवीर,
अस विचार रघुवंश मणि हरो विषम भव भीम। ये फल है कब? जब आपके अंदर नम्रता आ जाए, जब आपके अंदर झुकाव आ जाए। वैसे मंच से किसी के विषय में कहना नहीं चाहिए, मगर ये सही है। मैं जो सुखेंद्र जी को देखता हूं ना तो बड़ा प्रसन्न हो जाता हूं, ब्रजेश को भी देखता हूं, या इनके चारों बच्चों को। महाराज, जब आपके अंदर झुकने की कला आ जाए, अगर कोई चार बात बोले भी ना तो मुस्कुरा करके हट जाए, आप सिद्ध हो चुके हैं। और ये सब कब होता है? जब परमात्मा की कृपा होती है। कंस, उसको पता चला कि मेरी मृत्यु 8वें गर्भ से होगी, तो वह पगला अपने मृत्यु के विधान को बदलने के लिए चल पड़ा महाराज। और परीक्षित जी 7 दिन में अपना उद्धार करेंगे। मृत्यु के पश्चात भगवान गुरुकुल गए, और गुरुकुल से लौट करके तो मैंने बताया कि उग्रसेन को बुला करके गादी पर बिठा दिया, और राजा वो हो गए, भगवान कार्य देखने लगे। लेकिन